वेलकम स्टूडेंट, मेरे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम जो लेक्चर्स लेने वाले हैं उसका टॉपिक का नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इसके पहले के वीडियोस में हमने पढ़ा था ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे उसका आगे का टॉपिक जिसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। ये वीडियो चालू करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बना सकूं। तो चलिए चलते हैं, आज का टॉपिक देखते हैं। तो टॉपिक का हमारा हेडिंग है हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या है? हाफ वेव रेक्टिफायर। अब इसके पहले हमने डिस्कस किया था ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो उसमें हमने एक ब्लॉक देखा था, उसका नाम था रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, मान के चलो कि ये एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हो, ये है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ये वोल्टेज रह सकता है, करंट भी रह सकता है। ठीक है, हम इसे कहेंगे एसी क्वांटिटी। क्या कहेंगे? एसी क्वांटिटी। कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी हो उसे वो यूनिडायरेक्शनल क्वांटिटी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। आइदर ऐसा कन्वर्ट करेगा या फिर ऐसा कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो कोई भी एसी क्वांटिटी हो उसको यूनिडायरेक्शनल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, मतलब डायरेक्ट क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है रेक्टिफिकेशन। क्या कहा जाता है? रेक्टिफिकेशन। तो हम रेक्टिफायर का डेफिनेशन कैसे करेंगे? रेक्टिफायर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट एसी क्वांटिटी इनटू डीसी क्वांटिटी। कौन से क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है? एसी क्वांटिटी को डीसी क्वांटिटी में ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो हमारे सिलेबस के अंदर हमें मेनली दो टाइप के रेक्टिफायर्स है, एक है हाफ वेव रेक्टिफायर और उसके बाद है दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब इस फुल वेव रेक्टिफायर में भी दो टाइप के रेक्टिफायर्स है, एक है फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग सेंट्रल ट्रैप ट्रांसफार्मर और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग 4 डायोड, उसे ही कहा जाता है ब्रिज वेव रेक्टिफायर। तो ये दो जो रेक्टिफायर्स है ये हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हमको मेनली 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 एसी सप्लाई, नंबर 2 ट्रांसफार्मर आइदर स्टेप अप और स्टेप डाउन, उसके बाद सिग्नल डायोड मीन्स पीएन जंक्शन डायोड और लोड रजिस्टर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम कैसे रहता है। हमें लगेगा एक ट्रांसफार्मर आइदर स्टेप अप और स्टेप डाउन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो मैं यहाँ एक ट्रांसफार्मर का निकाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देंगे हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आइदर एसी वोल्टेज और ठीक है एसी क्वांटिटी, ठीक है, या एसी वोल्टेज पकड़ लो। ठीक है, इसके बाद ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड है, यहाँ पे हमको एक सिग्नल डायोड मींस पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट करना है। इसके बाद इसके आउटपुट में एक हमें लोड रजिस्टर कनेक्ट करना है। ये हमारा हो गया लोड रजिस्टर और यहाँ से हमको आउटपुट वोल्टेज लेना है। तो ये आउटपुट वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम समझ में आई? क्या है? ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, एक ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप अप या स्टेप डाउन कोई भी रह सकता है, उसके बाद एक सिग्नल डायोड, उसके बाद एक लोड रजिस्टर और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एक मल्टीमीटर। तो इतने कंपोनेंट की हमको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका वर्किंग कैसे रहता है। तो वर्किंग समझने के लिए हम इसका सबसे पहले वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे।
ठीक है। अब ये वेवफॉर्म कैसे आता है ये आपको मैं समझा के देता हूँ। ठीक है, ये हमारा है एसी इनपुट, एसी इनपुट, और आउटपुट हमारा क्या रहेगा, डीसी आउटपुट। क्या रहेगा, डीसी आउटपुट। ये हमारा डीसी आउटपुट। जीरो टू पाई, टू पाई, पाई, जीरो टू पाई। ठीक है, तो इस वेवफॉर्म से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि आउटपुट जो है हमको ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल में मिल रहा है, निगेटिव हाफ साइकिल में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर की ये जो साइड है, इस साइड को कहते हैं प्राइमरी साइड और इस साइड को कहते हैं सेकेंडरी साइड। ठीक है, अब आपको पता है कि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में हमें क्या मिलता है, एसी ही मिलता है। क्या मिलता है, एसी। तो ये ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो सेकेंडरी वोल्टेज एसी रहता है। तो सपोज इसका एसी जो वोल्टेज है उसका नेचर कैसे रहता है, साइनोसोडियल। तो ये वोल्टेज हम बताएंगे V इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे ये जो VM है, ये VM है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वोल्टेज। VM क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांसफार्मर सेकेंडरी वोल्टेज, यानी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में जो मैक्सिमम वोल्टेज रहेगा वो कितना रहेगा, VM। इसे पीक वोल्टेज भी कहा जाता है। अब AC की दो साइकिल रहती है, एक रहती है पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक रहती है नेगेटिव हाफ साइकिल। तो देखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है। ये टर्मिनल को हम A पकड़ेंगे, ये टर्मिनल को हम क्या पकड़ेंगे, B। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या होता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या रहता है, टर्मिनल A ये पॉजिटिव रहता है और टर्मिनल B ये निगेटिव रहता है। क्या रहता है, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द AC टर्मिनल A इज पॉजिटिव एंड टर्मिनल B इज निगेटिव। टर्मिनल ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है इस PN जंक्शन डायोड का एनोड पॉजिटिव है और कैथोड क्या है, निगेटिव है। मतलब ये डायोड कौन से मोड में काम कर रहा है, फॉरवर्ड बायस मोड में। कौन से मोड में काम कर रहा है, फॉरवर्ड बायस। अब 11th स्टैंडर्ड के अंदर हमने देखा था कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस मोड में काम करता है तब वो एक क्लोज स्विच जैसा काम करता है, जिसे हम ऑन कंडीशन कहेंगे। ठीक है, हमने देखा था कि डायोड जब फॉरवर्ड बायस मोड में काम करता है तब वो एक क्लोज स्विच जैसा काम करता है। ठीक है, क्लोज स्विच का मतलब होता है ऑन कंडीशन, और ऑन कंडीशन में डायोड क्या होता है, कंडक्ट होता है। डायोड क्या होता है, कंडक्ट। डायोड कंडक्ट होना इसका मतलब है डायोड से करंट क्या होना, फ्लो होना। अब ये जो करंट है ये करंट जाएगा लोड रजिस्टर में। किस में जाएगा, लोड रजिस्टर में। लोड रजिस्टर से ये टर्मिनल B तक आएगा। तो यहाँ पे ये सर्किट क्या होता है, कंप्लीट। जब ये करंट यहाँ पे जाएगा तो इसके अक्रॉस, लोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। वो वोल्टेज को कहा जाता है DC वोल्टेज। क्या कहा जाता है, DC वोल्टेज। ठीक है, अब देखते हैं निगेटिव हाफ साइकिल में क्या होता है। ड्यूरिंग द निगेटिव हाफ साइकिल टर्मिनल A इज निगेटिव एंड टर्मिनल B इज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया कि निगेटिव हाफ साइकिल में टर्मिनल A इज निगेटिव एंड टर्मिनल B इज पॉजिटिव। इसका मतलब ये होता है कि डायोड का ये जो टर्मिनल है निगेटिव है, तो ये टर्मिनल क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और डायोड कौन से मोड में काम करेगा, रिवर्स बायस मोड में। जब ये रिवर्स बायस मोड में काम करता है तो इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अब जब करंट अगर जीरो रहेगा तो ये लोड के अक्रॉस का जो वोल्टेज है ये भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, तो लोड के अक्रॉस का वोल्टेज ड्यूरिंग निगेटिव हाफ साइकिल, यहाँ पे देखो ये निगेटिव हाफ साइकिल है और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो निगेटिव हाफ साइकिल में, ठीक है, ये लोड के अक्रॉस का वोल्टेज कितना हुआ, जीरो हुआ। कितना हुआ, जीरो।
फिर से साइकिल क्या होगी, रिपीट होगी, और फिर से हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में डीसी वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पे डायोड ओनली एक ही साइकिल में क्या हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, ठीक है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि डायोड कंडक्ट्स ओनली इन हाफ साइकिल, देयरफॉर वी से दैट, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेक्टिफायर है, इस रेक्टिफायर को कहा जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो ये होती है वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इसके इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स, ठीक है।